ओम शांति। आज है 26 अक्टूबर 2025 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य। ये रिवाइज मूल्य है 15/10/2007 की। इसका टाइटल है संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। संगम युग के जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करने के लिए, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। जितने भी इस देह के बोझ हैं, बंधन है, वो परमात्मा को दे दो और खुद क्या बन जाओ, डबल लाइट। तो इस संगम युग पर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होगा। आज विश्व रचता बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लक्की बच्चों से मिलन मेला मना रहा है। कई बच्चे सम्मुख हैं, नैनों से देख रहे हैं और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक भाग्य है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का। तो ये हमारा भाग्य है, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि बाप दादा की श्रेष्ठ पालना हमें मिल रही है। जिन्हें हम 63 जन्मों से पुकार रहे थे, उनकी श्रेष्ठ पालना हमें मिल रही है। दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का। तो ये भी कितने भाग्य की बात है कि शिक्षक द्वारा हमें रूहानी पढ़ाई का भाग्य मिला है। तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा, है ना। तो तीसरा भाग्य क्या है? सतगुरु के द्वारा हमें सर्व वरदानों का, जो कि हर एक को नहीं मिलता, है ना। तो हम वो सौभाग्यशाली हैं कि हमें सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा मिल रहा है। तो आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना? तो बाबा पूछ रहे हैं कि आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे को अनुभव कर रहे हो। सर्व संबंध बाप दादा से हैं, फिर भी जीवन में यह 3 संबंध आवश्यक हैं, है ना। तो बाप दादा से, परमात्मा से हमारे सारे ही संबंध हैं, माता पिता का भी, भाई बहन का भी, और बच्चे का भी, साजन का भी, शिक्षक का भी, सद्गुरु का भी। लेकिन बाबा कहते हैं कि जीवन में यह 3 संबंध आवश्यक हैं। कौन कौन से? बाप, शिक्षक, सद्गुरु। और आप सभी सिखलदे लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त है। तो हम क्या हैं? बाबा के सिखलदे लाडले बच्चे, मीठे बच्चे। बाबा रोज कहते हैं मीठे बच्चे, लाडले बच्चे। तो यह हमें सहज ही प्राप्त है ना? हाँ जी बाबा। नशा है ना? खुशी है? हाँ जी बाबा। तो दिल में गीत गाते रहते हैं ना? वाह बाबा वाह। तो दिल में कौन सा गीत बजता है? वाह बाबा वाह, वाह शिक्षक वाह, वाह सतगुरु वाह। वाह वाह के गीत बजते रहते हैं। दुनिया वाले तो लौकिक गुरु, जिसको महान आत्मा कहते हैं, उस द्वारा एक वरदान पाने के लिए भी कितना प्रयत्न करते हैं। और आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया।
तो इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार जाएगा, है ना। तो परमात्मा पिता हम बच्चों के ऊपर बलिहार जाते हैं। जैसे स्थूल दुनिया में भी जो पिता होता है अपने बच्चों को देखकर खुश होता है, बलिहार जाता है, ऐसे ही भगवान बाप भी हम बच्चों के ऊपर बलिहार जाते हैं। भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं और भगवान बाप किसके गीत गाते हैं? आप लकी बच्चों के। अभी भी आप सभी भिन्न भिन्न देशों से किस विमान में आए हो? क्वेश्चन मार्क। स्थूल विमानों में कि परमात्म प्यार के विमान में? सब तरह से पहुंच गए हैं, है ना। तो स्थूल विमान से तो ये दे जाती है, लेकिन जो आत्मा है वो परमात्मा की तरफ किससे जाती है? प्यार में जाती। परमात्मा प्यार में, स्नेह में डूबी हुई होती है, तब परमात्मा की तरफ जाती है। तो परमात्म विमान कितना सहज ले आता है, कोई तकलीफ नहीं। तो कहीं पर भी बैठे परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। कौन से विमान से? निश्चय से, प्यार से, और कोई तकलीफ नहीं। तो सभी परमात्म प्यार के विमान में पहुंच गए हो, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा एक एक बच्चे को देख, चाहे पहली बार आए हैं, चाहे बहुत काल से आ रहे हैं, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। क्या कहा बाबा ने? कि बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। विशेषताएं हैं बच्चों में, तब तो बाबा ने चुना। तो बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाप दादा का कोई भी बच्चा, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है, चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सिकिलदा है। अंडरलाइन। हर एक बच्चा सिकिलदा है, यानी चुन चुन कर निकाला बाबा ने जिन बच्चों को, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है, चाहे पुरुषार्थी है। तो जिन्होंने ज्ञान एक दिन का ही सुना तो उसे छोटा बच्चा कहते हैं कि अभी छोटा बच्चा है। तो चाहे एक दिन का भी बच्चा हो, लेकिन बाबा कहते चाहे महावीर हो, यानी काफ़ी टाइम से ज्ञान सुन रहे हैं, महावीर बन गए, चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सिकिलदा है। क्यों? आपने तो बाप को ढूंढा, मिला नहीं, लेकिन बाप दादा ने आप हर बच्चे को बहुत प्यार, सिक, स्नेह से, कोने कोने से ढूंढा है। परमात्मा ने ढूंढा हम बच्चों को। बाबा कहते हैं कि बहुत प्यार, सिक सिक कर और स्नेह से, कोने कोने से ढूंढा है। तो प्यारे हैं तब तो ढूंढा, क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता नहीं हो। थैंक यू बाबा। 1 मिनट के साइलेंस में एकाग्र होकर बैठेंगे और शरीरी होकर परमात्मा को याद करेंगे।
ओम शांति। कोई विशेषता ने ही लाया है। तो बाबा कहते मेरा कोई बच्चा ऐसा नहीं कि जिसमें विशेषता ना हो, कोई विशेषता ने ही लाया है। कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान तो लिया। मेरा बाबा कहाँ तो सब कहते हो ना, मेरा बाबा। कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा? कोई है? सब कहते हैं मेरा बाबा। तो विशेष है ना। इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी पहचान नहीं सके, लेकिन आप सबने तो पहचान लिया ना, अपना बना लिया। तो बाप ने ही अपना बना लिया ना। आपने तो बाद में पहचाना, बाबा ने पहले ढूंढा हमें, बाबा ने पहले अपना बना लिया। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना। हाँ जी बाबा, उड़ रहे हो, चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो। क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे, क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं। तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे? इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? फरिश्ता स्वरूप भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है, उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना? हो? तो बाबा पूछ रहे हैं हाथ उठाओ। तो जो उड़ती कला वाले हैं, कि सभी चलती कला, कभी उड़ती कला नहीं, सदा उड़ने वाले। डबल लाइट होना। क्यों? सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी प्रकार का बोझ अगर मन में, बुद्धि में है, तो बाप को दे दो, है ना। कोई भी अगर बोझ है मन पर, बुद्धि पर, तो बाबा को दे दो। बाबा बैठा है लेने के लिए। तो सभी से गारंटी ली है बाबा ने, बाप लेने ही आए हैं। तो बाप को बोझ दिया है या थोड़ा थोड़ा संभाल के रख लिया? जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में सोचने की क्या बात है? या 63 जन्मों की आदत है बोझ संभालने की? तो बाबा पूछ रहे हैं 63 जन्मों से जिसकी आदत पड़ी है बोझ उठाने की, तो क्या इसीलिए नहीं दे रहे? बाबा कहते हैं कि 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की। तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं चाहते नहीं हैं, लेकिन आदत से मजबूर हैं। देवान में रहने की 63 जन्मों से आदत है ना, तो इसलिए बोझ संभाल देते हैं। मैं क्या होगा, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, है ना। तो बोझ अपने ऊपर सारा लाद लेते हैं। करण करावनहार कौन है? परमात्मा। अभी तो मजबूर नहीं होना। मजबूर हो कि मजबूत हो? मजबूर कभी नहीं बनना। मजबूत है, शक्तियाँ मजबूत हो या मजबूर हो? मजबूत हैं बाबा, मजबूत है ना। हाँ जी बाबा। बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? बोझ से दिल लग गई है क्या? छोड़ो छोड़ो तो छूटो, छोड़ते नहीं तो छूटते ही नहीं। हाँ, जैसे एक पंछी होता है, अगर उड़ना चाहता है लेकिन डाल को पकड़े हुए है, जब वो डाल को छोड़े तो उड़े।
वो डाल को छोड़ता ही नहीं तो उड़ेगा कैसे। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं छोड़ो छोड़ो तो छूटो, छोड़ते नहीं तो छूटते नहीं। कर्म बंधनों पर फंसे हुए हैं, कर्म बंधन छोड़ते नहीं, इसलिए छूटते नहीं। समर्पित कर दो परमात्मा को। छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। दृढ़ संकल्प तो की, प्रतिज्ञा की परमात्मा से, लेकिन उसे रिवाइज नहीं करते। एक बार ही कर दिया बस, फिर लेकिन तो बार बार मन से रिवाइज करो और रियलाइज करो। बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या? बोझ का क्या अनुभव है और डबल लाइट यानी एक तो हल्का होना और डबल लाइट का, एक लाइट का अनुभव और एक हल्के होने का, फूल समान हल्के होने का, कोई बोझ नहीं। तो बाबा कहते हैं रियलाइज़ करो। रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। कहना और सोचना यह करते हो, लेकिन दिल से रियलाइज करो। बोझ क्या है, डबल लाइट क्या है, यानी देह भान क्या है और आत्मिक स्मृति सुपर कॉन्शियसनेस क्या है ना। तो जितना अपने सोल कॉन्शियसनेस में रहती है आत्मा, उतना अपने आप को लाइट फील करती है, डबल लाइट। और जितना बॉडी कॉन्शियसनेस में रहती है तो बोझ, देह भान में, देह अभिमान में रहती है तो बोझ फील करता है, मैं नहीं करना है, मैं मेरा। अंतर सामने रखो, क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखने जाते हैं? जो कहते हैं वह करके दिखाना है, जो सोचते हो वह स्वरूप में लाना है। क्योंकि बाप का वर्षा है जन्म सिद्ध अधिकार है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। हमारा वर्षा क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। और ये क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार। सभी को निमंत्रण भी यही देते हो ना, तो आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। तो बाबा कहते हैं कि जीवन में यही निमंत्रण देते हो कि आकर अपनी मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। तो अपने से पूछो क्या मुक्ति में मुक्ति का अनुभव करना है? वह सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। मुक्ति धाम में तो मुक्ति का अनुभव होगा, साइलेंस में होगी आत्मा। और सतयुग में जीवन मुक्ति, यानी जीवन होते हुए भी मुक्त अवस्था। तो अपने से पूछो क्या मुक्ति में मुक्ति का अनुभव करना है? वह सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। वह अब संगम युग में मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है। अंडरलाइन, यहीं से होगा जी, यहीं से संस्कार बनकर जाएंगे। संगम युग में मुक्ति और जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है। क्योंकि आप कहते हो कि हम अभी अपने ईश्वरीय संस्कार से दैवी संसार बनाने वाले हैं। हाँ, तो बाबा हमें श्रीमत देते हैं तो क्या आते हैं? ईश्वरीय संस्कार। इससे फिर क्या बनता है? दैवीय संसार। तो अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं। तो अब संगम पर भी ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए ना। तो यह संगम युग है, इसी में मुक्ति और जीवन मुक्ति का
संस्कार बनाना, क्योंकि आप कहते हो हम अभी अपने ईश्वरीय संस्कार से दैवी संस्कार बनाने वाले हैं, अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं। तो अब संगम पर मुक्ति, जीवन मुक्ति, संस्कार इमर्ज चाहिए ना। तो चेक करो, सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं। मन और बुद्धि जो 63 जन्मों से जो देह भान में फंसी हुई है, बंधनों में है ना, तो सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं? क्वेश्चन मार्क। ये चेक करना है अपने आप में, सभी चेक करेंगे कि क्या हम मन बुद्धि से मुक्त हुए इन सभी बंधनों से। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों में जो पास्ट लाइफ के बंधन है उससे मुक्त हुए हो। पास्ट लाइफ के बंधन, देहपान के जो बंधन है, क्या उनसे, उन बंधनों से मुक्त हुए हो? उससे मुक्त हुए हो, लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त हैं या कोई कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांधता है। जब रोल कॉन्शियसनेस में, बॉडी कॉन्शियसनेस में आत्मा होती है तो वो बंधन महसूस करती है, मुझे ये करना ही है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कई ऐसे भी कहते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो भगवान मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। हाँ, तो परमात्मा तो स्वयं आके वो समझा रहे हैं कि भाई बच्चों, मेरे बच्चों, इन बंधनों से मुक्त हो जाओ। तो कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांधता है? तो बाबा पूछ रहे हैं, इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है ना। तो ब्राह्मण बने, जब श्रीमत मिली तो ब्राह्मण बने। तो बाबा कहते कि इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। यानी अपने देह और देह के संबंधों को, देह के कर्म कांडों को भूलना है, देह को भूलना है। ये मैं देह नहीं हूँ, ये रोल मैं नहीं हूँ, ये मेरा सृष्टि चक्र में सिर्फ पार्ट है। मैं क्या हूँ? आत्मा। ये है बंधन मुक्त होना, इस जीवन में रहते हुए भी मुक्त अवस्था। तो इसमें देह और देह के बंधनों में नहीं फंसना। जो कुछ भी हो रहा है पार्ट अनुसार हो रहा है, तो मैं इससे न्यारे, देह से डिटैच। क्योंकि सतयुग में जीवन मुक्त, जीवन बंध दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा, है ना। तो ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। ब्राह्मण, इस संगम युग को ही डायमंड युग भी कहा जाता है, क्योंकि सतयुग में तो जीवन मुक्त और जीवन बंध दोनों का ज्ञान है ही नहीं ना। तो सतयुग में ज्ञान नहीं होगा, वहाँ स्मृति होगी आत्मा को, अपनी आत्मिक स्मृति होगी कि मैं इस देह से अलग हूँ, न्यारी हूँ, लेकिन उसका ज्ञान नहीं होगा। प्रारब्ध है, ज्ञान नहीं है। लेकिन अभी संगम युग पर हमें सारी नॉलेज है, सारी अवेयरनेस है कि कैसे ये सृष्टि चक्कर चलता है, तीनों कालों का, तीनों युग, चारों युगों का, और इस सृष्टि चक्कर का, तीनों लोकों का, ये सब यहाँ पर ज्ञान मिलता है। त्रिनेत्री बनाते हैं बाबा। अभी अनुभव कर सकते हो, यानी संगम पर अभी अनुभव कर सकते हो कि जीवन बंध क्या है। जीवन बंध क्या है? जब देहभान में फंस जाती है आत्मा, आत्मा का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, है ना। तो देह के अकॉर्डिंग, मन बुद्धि के अकॉर्डिंग वो चलती है, तब होता है देह बंध, जीवन बंध। तो जीवन बंध क्या है और जीवन मुक्त क्या है? जीवन मुक्त है जब आत्मा अपने पूरे, अपनी सत्य स्वरूप में होती है, अपने कॉन्शियसनेस में होती है, अपने सुपर कॉन्शियसनेस में होती है, और उसका मन बुद्धि पर पूरा कंट्रोल होता है, तो होती है जीवन मुक्त। क्योंकि आप सबका वायदा है अनेक बार
वायदा किया है। क्या करते हो वायदा? याद है, किसी से भी पूछते हैं तो आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या जवाब देते हो? बाप समान बनना है। पक्का है ना? तो बाबा पूछ रहे हैं, बाप समान बनना है ना, या थोड़ा थोड़ा बनना है? पूरा बनना है बाबा। समान बनना है ना, तो समान बनना है, या थोड़ा भी बन गए तो चलेगा? चलेगा नहीं बाबा, उसको समान तो नहीं कहेंगे ना। हालांकि अगर सोचें कि थोड़ा सा बन जाते हैं, चलो बाकी क्या करना, तो बाबा कहते हैं उसे समान तो नहीं कहेंगे, पूरा बनना है। तो बाप मुक्त है या जब बंधन में है? मुक्त है। अगर किसी भी प्रकार का चाहे देह का, चाहे देह के संबंध का, माता पिता बंधु सखा नहीं, देह के साथ जो कर्म इंद्रियों का संबंध है, उस कोई कर्म इंद्रियों के संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है। कहते हैं ना, मेरी तो आदत है, मेरा गुस्सा देखा नहीं है क्या, है ना? तो ये क्या है? बंधन, स्वभाव का बंधन है। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। तो पुराने संस्कार का बंधन है। तो बाप समान कैसे हुए? मेरा कुछ नहीं है, परमात्मा की तरह ही सब कुछ, यानी आत्मिक स्मृति में सब कुछ। आत्मा की स्मृति आई, जागृति आई, तो मूल गुण अपने आप ही इमर्ज हो जाते हैं। सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्तियाँ, ज्ञान अपने आप ही इमर्ज हो जाते हैं। रोज वायदा करते हो बाप समान बनना ही है। हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनना है। कोई कहता है राम सीता बनना, नहीं, लक्ष्मी नारायण बनना है, यानी सतयुग में जाना है। तो बाप दादा को खुशी होती है, वायदा बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन वायदे का फ़ायदा नहीं उठाते। वायदा और फ़ायदे का बैलेंस नहीं जानते, है ना? वायदा किया है तो फ़ायदा भी होना चाहिए, दोनों का बैलेंस। वायदा और फ़ायदे का बैलेंस नहीं जानते। वायदों का फाइल बाप दादे के पास बहुत 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 बड़ा है। हाँ, तो बाबा से जो बच्चों ने वायदे किए हुए हैं, तो बाबा ने फ़ाइल रखी है। बाबा कहते हैं बाप दादा के पास बहुत बहुत बड़ा फाइल है, सभी का फाइल है। ऐसे भी फ़ायदे का भी फाइल हो, बैलेंस हो, तो कितना अच्छा लगेगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं उसका फ़ायदा नहीं उठाते। वायदा करते हैं, फ़ायदा नहीं उठाते। तो अगर ऐसा फ़ायदे की भी फाइल हो तो कितना अच्छा हो, बैलेंस हो तो कितना अच्छा लगेगा। यह सेंटर्स की टीचर्स बैठी है ना, यह भी सेंटर निवासी बैठे हैं ना, तो समान बनने वाले हुए ना। सेंटर निवासी निमित्त बने हुए बच्चे तो समान चाहिए ना, हैं? तो बाबा पूछ रहे हैं भी, लेकिन कभी कभी थोड़ा नटखट हो जाते हैं। बाप दादा तो सभी बच्चों का सारे दिन का हाल और चाल दोनों देखते रहते हैं। तो बाप दादा सारा दिन बच्चों का हालचाल दोनों देखते रहते हैं। आपकी दादी भी वतन में थी ना, तो दादी भी देखती थी। तो क्या कहती थी पता है? कहती थी बाबा ऐसा भी है क्या, ऐसा होता है, ऐसे करते हैं, आप देखते रहते हैं। सुना आपकी दादी ने क्या देखा? हाँ, तो दादी ने जब देखा होगा कि बाबा ऐसे देखते हैं, तो बाबा उनसे पूछती है दादी, कैसा होता है, ऐसे करते हैं, आप देखते रहते हो? तो सुना दादी ने क्या कहा? तो अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि एक एक बच्चा मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने।
क्योंकि वर्षा अभी मिलता है, इस संगम युग पर ही मिलता है जी। बाबा यहीं आकर वर्षा देते हैं, फिर सारे कल्प में न बाप आते हैं न ही वर्षा मिलता है, अभी मिलता है संगम युग पर। वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है, इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक स्वयं चेक करे। अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो। अगर कोई भी देह बंधन खींचता है तो बाबा कहते हैं कारण सोचो, कारण सोचो और कारण के साथ निवारण भी सोचो। निवारण बाप दादा ने अनेक बार भिन्न भिन्न रूप से दे दिए हैं, तो निवारण भी बाबा रोज मुरलियों के द्वारा भी बताते। तो बाबा कहते हैं अनेक बार भिन्न भिन्न रूप से दे दिए हैं। सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है। खजाने को यूज़ करने से खजाना बढ़ता है, तो बाबा ने हमें सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का, सर्व कलाओं का, है ना। तो बाबा कहते सब कुछ दे दिया, खजाने दे दिए। खजाने रिवाइज करें, समय का खजाना, है ना। तो बाबा ने हमें समय का खजाना दिया, ज्ञान का खजाना दिया, संकल्पों का खजाना दिया, गुणों का खजाना दिया, शक्तियों का खजाना दिया, फिर वरदानों का खजाना दिया, दुआओं का खजाना, फिर पुण्य का खजाना, फिर खुशी का खजाना दिया। तो 9 खजाने दिए बाबा ने हमें। तो बाबा कहते खजानों को यूज़ करने से फिर खजाना बढ़ता है। खजाना सबके पास है, बाप दादा ने देखा है, हर एक के स्टॉक को भी देखता है। बुद्धि है स्टॉक रूम, तो बाप दादा ने सबका स्टॉक देखा है। स्टॉक में है लेकिन खजाने को समय पर यूज़ नहीं करते हैं। जितना जितना इन खजानों को प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तब ये अपने बनते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ पॉइंट्स के रूप में सोचते हैं, हाँ यह नहीं करना है, यह करना है। पॉइंट के रूप में यूज़ करते हैं, सोचते हैं, लेकिन पॉइंट बन के पॉइंट को यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि उसे ज्ञान की तरह धारण तो करते हैं लेकिन उसे प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते, इसलिए पॉइंट रह जाती है। पॉइंट बन के यूज़ करो तो निवारण हो जाए। बोलते भी हैं यह नहीं करना है, फिर भूलते भी हैं, है ना। तो मान लो शक्तियाँ हैं, तो बाबा कहते हैं कि सहन शक्ति है, और लेकिन टाइम पर जब समय आता है तो सहन करने की जगह सामना कर लेते हैं, और सामना करने की जगह सहन कर लेते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर यूज़ नहीं होते, एक्यूरेटली यूज़ नहीं होते, तो फिर क्या करते हैं, भूल हो जाती है। बोलते भी हैं यह नहीं करना है, फिर भूलते भी हैं, बोलने के साथ भूलते भी हो। इतना सहज विधि सुनाई है, सिर्फ है ही संगम युग में बिंदी की कमाल। बिंदी लगा देनी है जी, बस बिंदी यूज़ करो और कोई मात्रा की आवश्यकता ही नहीं। तो बिंदी लगाना, है ना। तो अगर इसे प्रैक्टिकली भी बिंदी लगाते हैं तो कितना इजी है, सिर्फ बिंदी लगाना यूज़ करो। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं बिंदी लगाओ, कोई मात्रा की आवश्यकता ही नहीं। यानी जहाँ भी कुछ व्यर्थ चल रहा हो तो उपराम बिंदी लगा दो। 3 बिंदी को यूज़ करो, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, बाप बिंदी, ड्रामा बिंदी, है ना। आत्मा भी बिंदी है, बाबा भी बिंदी है, और ड्रामा भी बिंदी है। जो कुछ हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है। फिर मेरा क्यों, क्या, कैसे क्वेश्चन ना चले, क्यों हो रहा है, कैसे हुआ, क्या होगा, नहीं। जो होगा एक्यूरेट होगा, कल्याणकारी ही होगा, बिंदी। फिर व्यर्थ के संकल्प न चले,
3 बिंदी यूज़ करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं। आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, ड्रामा बिंदी। बाबा कहते 3 बिंदी यूज़ करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं। लगाना चाहते हो बिंदी, लेकिन लगाने के समय हाथ हिल जाता है तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है या आश्चर्य की रेखा बन जाती है। तो वहाँ हाथ हिलता है, यहाँ बुद्धि हिलती है। हाथ हिलता है यानी देह भान में आ जाते हैं तो बुद्धि हिल जाती है। नहीं तो 3 बिंदी की को स्मृति में रखना क्या मुश्किल है। बाप दादा ने तो दूसरी भी सहज युक्ति बताई है। वह क्या? दुआ दो और दुआ लो। किसी के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ दुआ देनी है तो वही रिटर्न में आता है। दुआ दो और दुआ लो, देने में ही लेना समाया हुआ है। अच्छा योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं थोड़ी कम होती हैं, भाषण करने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन दुआ दो और दुआ लो। एक ही बात करो, सब छोड़ो, एक बात करो, दुआ लेनी है, दुआ देनी है। मतलब बाबा कहते हैं अगर और कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ दुआ दो और दुआ लो, ये तो कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी दे, लेकिन मुझे दुआ देनी है, लेनी है। एक बात तो पक्की करो, इसमें सब आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं इसी में ही पक्के बनो, दुआ देनी है और दुआ लेनी है, तो इसमें ही सब कुछ आ जाएगा। अगर दुआ देंगे तो दुआ लेंगे, तो क्या इसमें शक्तियाँ और गुण नहीं आएंगे? ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ना। एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो। एक दिन अभ्यास करके देखो, फिर 7 दिन करके देखो। तो एक दिन बाबा कहते कि प्रैक्टिकली करके देखो, फिर 7 दिन उसे अभ्यास में लाओ, 7 दिन उसे ही करके देखो। चलो और बातें बुद्धि में नहीं आती, एक तो आएगी। कुछ भी हो जाए लेकिन दुआ देनी और लेनी है। यह तो कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। हाँ जी बाबा। अच्छा, तो जब भी जाओ ना तो यह ट्रायल करना, इसमें सब योग युक्त आपे ही हो जाएंगे, क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे नहीं तो योग युक्त तो हो ही गए ना। ना तो कोई वेस्ट मन बुद्धि में चलेगा, वेस्ट संकल्प नहीं चलेंगे तो योग युक्ति हो गए। परमात्मा को ही याद करेंगे, पर बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहेगा तो योग युक्त तो हो गए ना। लेकिन लक्ष्य रखो, दुआ देना है और दुआ लेना है। कोई कुछ भी देवे, बद्दुआ भी मिलेगी, क्रोध की बातें भी आएंगी, क्योंकि वायदा करेंगे ना। तो माया भी सुन रही है कि यह वायदा करेंगे, वह भी अपना काम तो करेगी ना। जब माया जीत बन जाएंगे फिर नहीं करेगी, है ना। तो जब परमात्मा से आत्मा ये वायदा करती है कि हम क्रोध नहीं करेंगे, बद्दुआ चाहे बद्दुआ मिले, चाहे कोई क्रोध की बातें हैं, लेकिन हम दुआ ही देंगे, तो फिर माया भी सुनती है, वो भी फिर महावीर बन के आ जाती है। वो भी फिर रास्ता रोकती है कि देखें कैसे करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जब आप माया जीत बन रहे हैं तो फिर वो अपना काम करेगी, लेकिन मुझे दुआ देनी है और दुआ लेनी है। हो सकता है, हाथ उठाओ। जो कहते हैं हो सकता है। अच्छा, शक्तियाँ हाथ उठाओ। तो बाबा ने बच्चों से हाथ उठवाया। हाँ, हो सकता है। अच्छा, शक्तियाँ हाथ उठाओ। हाँ, हो सकता है। सब तरफ की टीचर्स आई है ना। तो जब आप अपने देश में जाओ तो पहले पहले सभी को 1 सप्ताह यह
होमवर्क करना है और रिज़ल्ट भेजनी है। कितने जने क्लास के मेंबर कितने हैं, कितने ओके हैं और कितने थोड़े कच्चे और कितने पक्के हैं। तो ओके के बीच में लाइन लगाना, बस ऐसे समाचार देना। इतने जने ओके, इतने जनों के ओके में लकीर लगी है। इसमें देखो डबल फॉरनर्स आए हैं, तो डबल काम करेंगे ना। एक सप्ताह के रिज़ल्ट भेजना, फिर बाप दादा देखेंगे। सहज है ना, मुश्किल तो नहीं है। माया आएगी, आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले तो ऐसा संकल्प कभी नहीं आता था, अभी आ गया। तो यह होगा, लेकिन दृढ़ निश्चय वाले की निश्चित विजय है। क्या कहा बाबा ने? दृढ़ निश्चय वाले की विजय निश्चित है। दृढ़ता का फल है सफलता। सफलता न होने के कारण दृढ़ता की कमी। अगर सफल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि दृढ़ता में कमी है। तो दृढ़ता की सफलता प्राप्त करनी ही है। जैसे सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हैं, ऐसे स्वयं की स्व के प्रति सेवा, स्व सेवा और विश्व सेवा। स्व सेवा अर्थात चेक करना और अपने को बाप समान बनाना। कोई भी कमी कमजोरी बाप को दे दो ना, क्यों रखी है? हाँ, तो बाबा कह रहे हैं कोई भी कमी कमजोरी है तो परमात्मा को दे दो, क्यों रखी है? बाप को अच्छा नहीं लगता है, क्यों कमजोरी रखते हो? दे दो। देने के टाइम छोटे बन जाते हो, छोटे बच्चे बन जाते हैं, बन जाओ। जैसे छोटा बच्चा कोई भी चीज़ संभाल नहीं सकता, कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है तो क्या करता है? मम्मी पापा यह आप ले लो। है तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि कोई भी प्रकार का बोझ हो, बंधन हो, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि बाप दादा देखता है, एक तरफ यह सोच रहे हैं है तो अच्छा नहीं, ठीक ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं? तो यह तो अच्छा नहीं है। एक तरफ अच्छा नहीं है कह रहे हैं, दूसरी तरफ संभाल के रख रहे हैं, है ना। एक बारी तो कहते हैं कि क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं, क्या, क्यों, कैसे। तो बाबा कहते हैं ये अच्छा नहीं है, ये समझते हैं, लेकिन फिर भी संभाल के रख रहे हैं। तो इसको क्या कहें? अच्छा कहें? क्वेश्चन मार्क। अच्छा तो नहीं है ना, तो आपको क्या बनना है? अच्छे थे अच्छा ना, अच्छा भी नहीं, अच्छे थे अच्छा। तो जो भी कोई ऐसी बात हो, बाबा हाजिरा हजूर है, यानी बाबा कहा और बाबा हाजिर, उसको दे दो। और अगर वापस आवे तो अमानत समझ के फिर दे दो। यानी आपने वापस दे दी तो अगर आपके पास फिर से वापस आ गई, क्यों, क्या, कैसे, तो जब बाबा को दे दी तो बाबा की अमानत, फिर आप बाबा को अमानत समझ के फिर से दे दो। अमानत में खयानत नहीं की जाती है, क्योंकि आपने तो दे दी। तो बाप की चीज़ हो गई ना। तो बाप की चीज़ या दूसरे की चीज़ आपके पास गलती से आ जाए तो आप क्या अलमारी में रख देंगे? रख देंगे? निकालेंगे ना। तो कैसे भी करके निकालेंगे, रखेंगे नहीं, संभालेंगे तो नहीं ना। तो दे दो। बाप लेने के लिए आया है, और तो कुछ आपके पास है नहीं जो दो, लेकिन यह तो दे सकते हो ना। अक के फूल हैं वह दे दो, है ना। तो बाबा हमसे हमारे विकार ही मांगते हैं। तो बाबा कहते ये अक के फूल हैं, दे दो। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकार हैं। तो बाबा कहते हैं ये अक के फूल हैं, दे दो। संभालना अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। अच्छा,
और चारों ओर के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे दिलाराम है ना, तो दिलाराम के दिल पसंद बच्चे, प्यार के अनुभवों में सदा लहराने वाले बच्चे, एक बाप दूसरा ना कोई, स्वप्न में भी दूसरा ना कोई, ऐसे बाप दादा के अति प्यारे अति देभान से न्यारे सिकलते पदम गुणा भाग्यशाली बच्चों को दिल का याद प्यार और पदम पदम गुणा दुआएं हों साथ में बालक सो मालिक बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान दिया बाबा ने ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। थैंक यू बाबा, बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने आज। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत वेले विशेष भाव से शक्तियाँ भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। स्लोगन दिया बाबा ने, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। तो बाबा कहते हैं कि अब वाणी से भी कोई अनुभव कराने का, वाणी से भी कोई किसी को ज्ञान सुनाने का कोई समय नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। तो वही क्या है, परमात्म सेवा भी है। अपनी चलन और चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करो, पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अव्यक्त इशारे हैं आज के स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। प्रयोगी आत्मा संस्कारों के ऊपर प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर और विकारों पर सदा विजय होगी। तो प्रयोगी आत्मा संस्कारों के ऊपर जो प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां हैं और विकारों पर सदा विजयी होगी। परिस्थितियों पर और विकारों पर सदा विजयी होगी। और योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार रूपी सांप गले की माला अथवा खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। जब योगी और प्रयोगी आत्मा के आगे जब ये 5 रूपी विकार रूपी जो सांप का गले की माला और खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं, यानी फिर ये विघ्न नहीं डालते बल्कि सहयोगी बन जाते हैं। तो ये जैसे कि शंकर के गले में सांप है ना, तो और कृष्ण ने सांप के नाग के फन पर जो डांस किया है ना, तो वो इसी का सिंबॉलिकल है कि उन्होंने विकारों पर विजय पाई जो कि फिर उनके सहयोगी बन गए। तो बाबा कहते हैं योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार रूपी सांप गले की माला अथवा खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। ओम शांति।
थैंक यू बाबा।